नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी के बीच बैक प्रशिक्षु साथियों को लेकर के जो भी उनकी समस्याएं हैं उन सभी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आप सभी की कई कॉल व मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें। सभी साथी शेयर करें। ध्यान रखें साथियों, सभी साथी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये आवाज़ 72,000 प्रशिक्षुओं तक जानी चाहिए। साथियों, ध्यान रहे साथियों, इतना शेयर करिए कि आवाज़ 72,000 प्रशिक्षु साथियों तक जानी चाहिए। आप सबके संघर्ष के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आवाज़ 75 जिला तक जानी चाहिए। साथियों, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का जियो जारी हुआ है। साथियों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का जियो जारी हुआ है, जिसमें से सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, उन 92,000 साथियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथियों, अभी भी हमारे 72,000 साथी पीछे छूटे हुए हैं। ध्यान रखें साथियों, 72,000 प्रशिक्षु साथी पीछे छूटे हुए हैं। हमें उन्हें पीछे नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, प्रमोट के लिए केवल क्लियर प्रशिक्षु ही संघर्ष नहीं किए हैं, कंधे से कंधा मिला करके बैक प्रशिक्षुओं ने भी सपोर्ट किया है। तब आज प्रमोट की ये खुशी आई हुई है। और अगर हम आज बैक प्रशिक्षु साथियों को अपने भूल जाते हैं, अगर हम आज उन बैक प्रशिक्षु साथियों को भूल जाते हैं साथियों, तो ये मान करके चलिएगा कि उन्होंने जो संघर्ष किया है हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, ये उनके साथ गलत हो रहा है। साथियों, हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। बैक प्रशिक्षु 72,000 हैं साथियों, उन 72,000 तक ये आवाज़ जानी चाहिए। 72,000 साथियों तक आवाज़ पहुंचानी है आपको। साथियों, मैं अंतिम लड़ाई तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। साथियों, ध्यान रखिएगा, प्रमोट चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रमोट का जो जियो जारी हुआ है वह चतुर्थ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चतुर्थ सेमेस्टर। साथियों, ध्यान रखिएगा, प्रमोट का जो जियो जारी हुआ है उसमें ना तो प्रथम सेमेस्टर का जिक्र है, ना तो द्वितीय सेमेस्टर का, और ना ही तृतीय सेमेस्टर का। उसमें चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। जो भी क्लियर प्रशिक्षु हैं वो चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर। साथियों, सभी प्रशिक्षु गए थे। एक चीज आपको बता दूं कि सभी प्रशिक्षुओं का सहयोग है इसमें। और हाँ साथियों, आपने ये देखा ही होगा कि हमने जो भी ज्ञापन अभियान चलवाया, हमारी जो भी मांगे थी वो 92,000 के लिए नहीं थी। हमने स्पष्ट लिखा है 1,72,000 प्रशिक्षुओं की मांग हम उठाए थे। लेकिन आज मात्र क्लियर प्रशिक्षु प्रमोट हुए हैं। बैक प्रशिक्षुओं के साथ गलत हुआ है। गलत ये हुआ है साथियों कि अगर आपको प्रमोट करना है
अगर आपको प्रमोट करना है थर्ड सेमेस्टर, अगर बैक वालों को प्रमोट नहीं करना है तो आप प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर का आंतरिक जो मूल्यांकन नंबर है, तीनों सेमेस्टरों का औसत निकाल करके तृतीय सेमेस्टर के जो भी अंक हैं उन्हें निर्धारित करिए। ध्यान रखिएगा साथियों, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय या और तृतीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर का जो भी औसत अंक है, तृतीय का इंटरनल और जो भी नंबर हैं, उन सभी नंबरों का औसत निकाल करके आप प्रमोट करिए, तब तो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हुआ। ध्यान रखिएगा, द्वितीय सेमेस्टर किस आधार पर प्रमोट हुआ था? प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट हुआ था, और आज तक साथियों, आज तक रिजल्ट नहीं आया है प्रथम सेमेस्टर का। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम सेमेस्टर द्वितीय के आधार पर प्रमोट हुआ था, ध्यान रखिए, कब पेपर हुए थे द्वितीय के? नवंबर दिसंबर में, नवंबर में पेपर हुए थे साथियों, और आज अगस्त है। ध्यान रखिएगा, आज अगस्त है, पेपर हुए थे नवंबर में, लेकिन अभी तक प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। कारण यही है कि द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर प्रथम को प्रमोट किया गया और फिर इधर चतुर्थ के आधार पर थर्ड को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आपको चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट करना है तो बैक प्रशिक्षुओं का भी एग्जाम चतुर्थ का करवाइए। बैक प्रशिक्षु साथियों का भी एग्जाम चतुर्थ का करवाइए। चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में जो भी साथी बैक आते हैं उन सभी साथियों का आप थर्ड सेमेस्टर कैंसिल कर सकते हैं, उनका पुनः थर्ड सेमेस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जो चतुर्थ सेमेस्टर या और तृतीय और चतुर्थ को यानी 19 बैच को दो भागों में अलग कर दिया गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है साथियों। आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग SCERT पर 10 सदस्यीय टीम माननीय सर्वेंद्र विक्रम सर से मिली, हमने बार बार यही कहा कि सर हम प्रमोट का जियो बाहर जारी नहीं करेंगे, आप हमें फोटो कॉपी मत दीजिए, आप हमारा मोबाइल भी रखवा चुके हैं, हमें केवल और केवल जो भेजा गया है प्रस्ताव उसे आप दिखा दीजिए। लेकिन उन्होंने अभी तक उस समय हमें प्रमोट का प्रस्ताव नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम प्रमोट का प्रस्ताव दिखा देते हैं और या इस प्रकार से 19 बैच को दो भागों में बांट देते हैं साथियों, तो ये लोग जो हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, ये तो हंगामा शुरू कर देंगे, ये जाएंगे ही नहीं। साथियों ध्यान रखिए, जो साथी प्रमोट, क्योंकि जो अभी 16 तारीख का धरना था साथियों, आपको बता दूं उसमें केवल क्लियर प्रशिक्षु नहीं गए थे, उसमें बैक प्रशिक्षु साथी भी गए हुए थे धरने में। हजारों की जो संख्या थी उसमें इतनी दूर दूर से साथी आए हुए थे प्रमोट करवाने के लिए। वो इस मांग को लेकर के नहीं आए थे, उनका हम लोगों की और उन सभी साथियों, हजारों साथियों की एक मांग थी, DLED 19 बैच को प्रमोट किया जाए। क्लियर प्रशिक्षु और बैक प्रशिक्षु की कोई चर्चा नहीं की गई थी। बार बार हमने दिखाने के लिए कहा कि जो प्रमोट प्रस्ताव आप भेजे हैं सर उसे दिखा दीजिए, लेकिन हमें नहीं दिखाया गया। और आज वही हुआ जो वहां पर ये मान करके चलिए, जो वहां पर हमें जो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ये 19 बैच को दो भागों में न बांट दें, आज वही हुआ कि 19 बैच को ये सभी जो भी हैं दो भागों में पूर्णतः बांट दिए हैं। और ध्यान रखिएगा, तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट भी जल्दी नहीं आएगा। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि जिस सेमेस्टर का रिजल्ट
फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देने में ये नवंबर से लेकर के आज अगस्त हो गया लगा दिए, और मुझे लग रहा है कि अब सितंबर में ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देने के लिए समय लगाएंगे। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि नवंबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी से आप लेकर के अभी तक का अगस्त तक का समय जोड़ लीजिए साथियों, लेकिन अभी तक प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। इसी प्रकार क्लियर प्रशिक्षु साथियों के साथ भी यही होगा। अगर हमारे साथ भी यही हो रहा है तो क्यों ना हम सभी अपने 72,000 साथियों को भी एक साथ लेकर के चलें। हमारी मांग केवल इतनी होनी चाहिए कि हमें डीएलएड 19 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए, ना कि यहाँ पर क्लियर और बैक की कोई चर्चा की जाए। साथियों, आपको यह भी बता दूं, कल मैं और मेरी टीम प्रयागराज की और जो भी प्रशिक्षु आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा 72,000 हैं। अगर यहाँ पर आपकी संख्या कम नहीं है साथियों, आपकी संख्या 72,000 है साथियों, और 72,000 साथियों में से अगर 10% भी सहयोग कर दिए तो ये मान करके चलिएगा आप सभी भी प्रमोट हो सकते हैं। मैं आपके लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा साथियों। जबकि मैं ये बता दूं, मेरा कोई भी बैक नहीं है, मैं भी आराम से बैठ सकता हूं, लेकिन जो हजारों मैसेज आ चुके हैं मेरे व्हाट्सएप पर, इतनी कॉलिंग आ चुके हैं, मेरा नंबर भी बंद करना पड़ा। और ये मान के चलिएगा व्हाट्सएप पर इतना मैसेज भरा हुआ है बैक प्रशिक्षु साथियों का कि मैं सभी का सीन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा साथियों। जो भी बैक प्रशिक्षु साथी हैं, मैं हर एक मित्र का जवाब नहीं दे पा रहा। आप सभी साथी जो भी हैं, ये मान करके चलिएगा कि मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए, बैक प्रशिक्षु के लिए उसी तरह संघर्ष कर रही है जिस प्रकार से हमारा केवल एक ही मांग थी पीएनपी और एससीईआरटी से, शासन से, कि 1,72,000 प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जाए। साथियों, आपको मैं बता दूं कि कल जो भी साथी प्रयागराज के हैं, ध्यान रखिए, जो भी साथी प्रयागराज के जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज के सभी ग्रुपों में शेयर करें। ये मान करके, जहां तक मुझे लग रहा है कि 75 जिलों में प्रयागराज जैसे मान करके चलिए बड़े बड़े जिलों में जहां पर अधिक डीएलएड कॉलेज हैं, वहां से लगभग ये मान चलिए 40 से 45% का एवरेज है जहां पर बैक है प्रशिक्षु। अगर उसमें से सभी आप सहयोग करते हैं तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपके लिए लड़ूंगा और प्रमोट करवा करके रहूंगा, अंतिम लड़ाई तक आपके साथ हूं। और कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। लेकिन अगर आप सभी साथी 72,000 जो भी प्रशिक्षु साथी हैं, अगर उसमें से 10%, ये नहीं, अब आपको दुगनी अपने अंदर दुगना एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बैक प्रशिक्षु सभी साथी अब आगे आए। जो भी आधे अधूरे आते थे धरने में, अब काम नहीं चलेगा। अगर आप सभी प्रशिक्षु साथी कल लगभग वही मान करके चलिएगा 10 से 10:30 के बीच में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर के आसपास के जो भी प्रशिक्षु साथी हैं, भदोही, इन जिलों के जो भी साथी हैं, वो सभी कल 10:30 बजे पीएनपी के पास मिले। हम सभी, ध्यान रखिएगा, मैं अकेले जाऊंगा साथियों। आपको और बता दूं सबसे बड़ी बात, मैं अकेले जाऊंगा सचिव जी से मिलने, 4 लोगों को लेकर के जाऊंगा, 5 लोगों के लेकर के जाऊंगा। बातें पूर्णता नहीं सुनी जाती हैं साथियों, आपको पहली बात बता दूं। एक लोग, 2 लोग, 4 लोगों के जाने से कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 2, 4, 6, 10 लोग मेहनत करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप सभी साथी अपनी ऊर्जा के साथ, पुनः ऊर्जा के साथ पूरी एनर्जी पुनः दिखाएंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी प्रमोट होकर के रहेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि इसमें तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संबंध में चतुर्थ सेमेस्टर को आधार बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ सेमेस्टर को आधार बनाया गया है। तो जब चतुर्थ सेमेस्टर को आधार बनाया गया है, तो आप अगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करवा रहे हैं, चारों सेमेस्टर का एक साथ में, तो आप सीधा सीधा ये बताइए कि आप इन 72,000 को क्यों बीच में छोड़ रहे हैं।
ये मान करके चलिएगा साथियों कि अगर ये 72,000 भी अगर हमारे साथ ये पूरी, तो हमारी संख्या 1,72,000, और ये 1,72,000 साथी ये मान करके चलिएगा शिक्षक भर्ती में भी सहयोग करेंगे। अगर हमारा बैच 2 भागों में विभक्त हो गया तो हमारी यह एकता खंडित हो जाएगी साथियों। ये मान करके चलिएगा कि हमने जो प्रयास किया वो प्रयास पूर्णतः सार्थक नहीं माना जाएगा। ये प्रयास पूर्णतः सार्थक तभी माना जाएगा जब हमारे सभी साथी इस प्रमोट का लाभ लेंगे, क्योंकि संघर्ष केवल ना तो क्लियर प्रशिक्षुओं ने किया है और ना ही बैक प्रशिक्षुओं ने, इन दोनों कोई विशेष व्यक्ति ने नहीं। इसमें जितने भी प्रशिक्षु हैं डीएलएड 19 बैच के प्रशिक्षुओं ने संघर्ष किया है साथियों, ध्यान रखिएगा। और डीएलएड 19 बैच के प्रशिक्षु में ना तो कोई क्लियर और ना ही बैक, ये दोनों नहीं, आप दोनों एक साथ मिल करके संघर्ष किए हैं। अतः आप सभी से मैं बार बार यही कहूंगा कि इस वीडियो को सबसे पहली बात तो 72,000 प्रशिक्षुओं तक पहुंचना चाहिए साथियों, 75 जिलों में पहुंचना चाहिए। मैं आपके लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा। अगर आप सभी पूर्णतः मेरा सहयोग करेंगे, दुगना एनर्जी आपकी लगानी पड़ेगी साथियों, तभी आपका कुछ होगा। अगर चतुर्थ सेमेस्टर को आधार बना करके प्रमोट किया जा रहा है तो बैक प्रशिक्षु साथियों को भी प्रमोट किया जाए। बैक प्रशिक्षु साथी भी अपना बैक क्लियर करें। जो भी 2-3 सेमेस्टर में जिन विषय पर 1 विषय 2 विषय पर बैक लगा हुआ है, उनका भी एग्जाम जब आप करवा रहे हैं तो बैक क्लियर करवाइए पहले। फर्स्ट या 2 सेमेस्टर, फर्स्ट या 2 यानी 1 या 2 विषयों पर जो भी बैक लगा है, आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में उसको क्लियर करवाइए और चतुर्थ सेमेस्टर में इन्हें बैठाइए। अगर ये बैक आते हैं तब तो आप एक बार इनका प्रमोट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यह जो प्रशिक्षु हैं, ये 3rd सेमेस्टर में जिन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी साथ लीजिए। अगर आप सभी साथी सहयोग करेंगे, पूर्णतः समर्थन करेंगे, तो मैं आपके लिए कल भी जिस प्रकार से खड़ा था साथियों, आज भी खड़ा हूं और कल भी खड़ा रहूंगा। तो कल सभी जो भी साथी हैं प्रयागराज से, मैंने आपको बताया मैं ज्यादा दूर के प्रशिक्षु साथियों को नहीं कह रहा कि आप पीएनपी आइए, लेकिन जो भी प्रशिक्षु साथी हैं ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, जौनपुर, इन 4-4, 5-5 जिलों के जो साथी हैं, यहाँ पर भी लगभग अगर 4-5 जिलों के बैक प्रशिक्षु साथियों को जोड़ लेंगे तो हमारी संख्या 4 से 5,000 से भी अधिक हो रही है साथियों। अगर आप कम से कम संख्या जोड़ेंगे साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी साथी, मैं मिनिमम संख्या रख रहा हूं कि अगर एक जिले से 1,000 प्रशिक्षु साथी बैक है और उसमें से 500 साथी भी सहयोग कर रहा है, 500 साथी भी सहयोग करने के लिए एक जिले से आ रहे हैं बैक प्रशिक्षु साथी, 2, 4, 10 में काम नहीं चलेगा। अगर आप सभी एक साथ आ रहे हैं 500, तो ये मान करके चलिएगा कल अगर आप 200-300 की संख्या में आसपास के जो भी साथी हैं, मैं दूर के साथियों को नहीं कहूंगा आप परेशान हो, लेकिन इन 4 जिलों के साथियों को जरूर कहूंगा जो 40-50 किलोमीटर की रेंज में हैं और जो प्रयागराज में हैं, वो तो जरूर आए साथियों। ये मान करके चलिएगा कि अगर हम 4 लोग जा करके 10 लोग जा करके अपनी बातों को रखेंगे तो एक तरह से सामने तो स्वीकृति दे देंगे, लेकिन उनके ऊपर हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है साथियों, संघे शक्ति कलयुगे। अगर यहाँ पर हम सभी एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हमारी विजय अवश्य होगी। ये मान के चलिए कि हमने 1,72,000 प्रशिक्षुओं का बेड़ा उठाया था प्रमोट कराने के लिए, लेकिन आज 90,000 92,000 ही हो रहे हैं। लेकिन हमें अपने 72,000 साथियों को पीछे नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। हमें अपने 72,000 साथियों को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर ये 72,000 साथी पीछे चले गए तो साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा, हमारी 19 बैच की जो एकता है वो कहीं ना कहीं से कमजोर जरूर पड़ेगी। इसलिए सभी साथी जो देखिए बैक प्रशिक्षु हो या क्लियर प्रशिक्षु हो, ये दोनों मिल करके अगर अभी तक आए हैं तो हम लोगों का भी ये दायित्व है, ये भी हम लोगों का है काम
कि हम भी अब आज इनका सपोर्ट करें। साथियों ध्यान रखें, क्लियर आप हुए हैं तो केवल अपनी पावर या अपने दम पर नहीं हुए साथियों, बैक प्रशिक्षु भी आपके साथ था। किसी भी धरने को ले लीजिएगा, वहां लगभग 50% से भी अधिक बैक प्रशिक्षु था। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल क्लियर प्रशिक्षु नहीं पहुंचा धरने में, बैक प्रशिक्षुओं ने भी आवाज उठाई है साथियों। और आज उन्हीं के साथ, आज उन्हीं को प्रमोट नहीं किया गया है, जबकि अगर इसे बेस बनाया जाता साथियों, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसी को बेस बनाते प्रमोट का कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय का जो आंतरिक मूल्यांकन है, इन्हें का औसत निकालेंगे, तब तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट कर देंगे। तब तो हम कुछ नहीं कर सकते थे कि चलिए ठीक है, इन्होंने जो औसत बनाया है उसमें तो हमारा बैक है। जिस सेमेस्टर के हिसाब से लोग प्रमोट कर रहे हैं, अगर उसे छोड़ करके, साथियों ध्यान रखिएगा, मैं पुनः यही बात दोहरा रहा हूं कि प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करते, द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट और तृतीय सेमेस्टर का पूरा आंतरिक मूल्यांकन, इन तीनों रिजल्टों का औसत निकालते, तब तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके रिजल्ट देते और चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करवाते, तब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे कि चलिए ठीक है, इनका जो आधार है वो केवल प्रमोट प्रशिक्षुओं के लिए है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने चतुर्थ सेमेस्टर को आधार बनाया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो आधार बनाया है वो चतुर्थ सेमेस्टर का बनाया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ध्यान रखिए, चतुर्थ सेमेस्टर का बनाया है। और अगर चतुर्थ सेमेस्टर को इन्होंने आधार बनाया है तो बैक प्रशिक्षु भी प्रमोट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बैक प्रशिक्षु अपना बैक क्लियर करें, जो सेकंड सेमेस्टर में एक या दो विषय पर जिसकी बैक है वो क्लियर करें, क्योंकि ना तो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पहले होगा, ना तो फोर्थ का पहले होगा, चारों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा। ध्यान रखिएगा, चारों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा। और अगर चारों सेमेस्टर का एग्जाम आप एक साथ ले रहे हैं तो बैक प्रशिक्षु जो भी हैं, एक या दो विषय पे क्लियर हैं, आप उनका बैक प्रशिक्षुओं का बैक जो भी एक या दो विषय पर द्वितीय सेमेस्टर में बैक हैं, उनका पेपर दिलाइए। और चतुर्थ सेमेस्टर, ध्यान रखिएगा, और चतुर्थ सेमेस्टर का इनको भी एग्जाम दिलवाइए। जो प्रशिक्षु साथी चतुर्थ में फेल होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्रशिक्षु साथी चतुर्थ में फेल होते हैं, आप उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ रहे हैं यहाँ पर 72,000 साथियों को, तो ध्यान रखें, यह डीएलएड 19 बैच की एकता को तोड़ने का विचार है। और हम सभी मिल करके, अगर ये लोग हमारे लिए बैक प्रशिक्षु साथी, हम सब के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, तो 72,000 बैक प्रशिक्षु साथी हैं और 92,000 ये हैं। और ये मान करके चलिएगा कि कल जो भी 4 जिलों का नाम बताया हूं, उन 4 जिलों के साथी जो भी 10:30 बजे, ध्यान रखिएगा, 2, 4, 6, 10 लोगों से कुछ नहीं होगा। 2, 4, 6, 10 लोगों से कुछ नहीं होगा अगर पीएनपी पर पहले दबाव बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रमोट की न्यूज ऐसे नहीं आई है साथियों। प्रमोट के लिए कितना संघर्ष हुआ है, डीएलएड का हर एक साथी जानता है कि ज्ञापन से लेकर के, विधायकों से लेकर के, सांसदों से लेकर के, हमने शुरुआत सबसे पहले पीएनपी से की थी। साथियों ध्यान रखिएगा, हमने शुरुआत सबसे पहले पीएनपी से की थी। पीएनपी, ज्ञापन, एससीईआरटी, फिर पीएनपी, फिर एससीईआरटी, तब जाकर के हम आज साथियों प्रमोट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, और सबसे पहला है अब हमारा काम कि हम अपनी आवाज पीएनपी तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से हम अगर चलेंगे, अभी हमारे पास ये मत सोचिए कि समय नहीं है, समय पर्याप्त है साथियों। क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो समय पर्याप्त है। आपको बता दूं कि हमारी संख्या कम नहीं है, हमारी संख्या कम नहीं है। बैक प्रशिक्षु साथियों की भी 72,000 संख्या है। अगर मेरी आवाज बैक प्रशिक्षु साथियों तक पहुंच रही हो, 72,000 साथियों तक आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप मेरी आवाज 72,000 साथियों तक पहुंचाइए। मैं कल भी खड़ा था 1,72,000 प्रशिक्षु साथियों के साथ, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा साथियों। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे डीएलएड के एक भी साथियों की हानि बर्दाश्त नहीं होगी साथियों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 19 बैच की एकता नहीं टूटेगी, कोई कितना भी प्रयास कर ले साथियों। ये मान करके चलिएगा, केवल हमें अब ये कल 10 बजे साथियों ध्यान रखिए, 10, साढ़े 10
क्योंकि 11 बजे सचू जी मिलेंगे। 10 से 10:30 बजे 2, 4, 6, 10 से काम नहीं होगा। पहले बता दे रहा हूं, 2, 4, 6, 10 से काम नहीं होगा। सभी लोग जागिए, सभी लोग जागिए। 4 जिलों का नाम मैं बताया हूं, मैं ज्यादा बाहर से नहीं अभी कह रहा हूं। जब हमारा यहां से अगर हम 4 जिले के लोग कल साधारणता प्रेम से बात करते हैं, और जहां तक मुझे लगता है, मैं साथियों बता दूं, जहां तक मुझे लगता है कि SCRT सह निदेशक और पूर्व सचिव माननीय अनिल भूषण सर आज भी प्रयागराज में उपस्थित हैं। आपको बता दूं, आज इन्होंने SCRT से जो भी आज इनकी मीटिंग थी, प्रयागराज आए, अपनी बात जो भी इनकी मीटिंग हुई हो। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अभी प्रमोट का जियो जारी हुआ है, अभी जारी हुआ है, अभी समय है। जाग जाइए साथियों। अगर आप नहीं जागेंगे तो ये मान करके चलिएगा कि बैक प्रशिक्षु इतना बैक जाएगा कि भर्ती से, जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रयास यही रहेगा कि भर्ती में शामिल हो जाए। कोई 100% पहली बात बता दूं कि नहीं कह पाएगा, क्योंकि बैक प्रशिक्षुओं का अगर लेट हो गया, क्योंकि अगर मान करके चलिए जो भी बैक 72,000 प्रशिक्षु हैं, आपको मैं बता दूं, साफ साफ बता दूं कि जो भी 72,000 प्रशिक्षु हैं वो पहले तृतीय सेमेस्टर का देंगे, तृतीय सेमेस्टर प्लस बैक जो भी 2-3 सेमेस्टर में है ये देंगे। इसके बाद तृतीय सेमेस्टर के बाद चतुर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। कब होगा चतुर्थ सेमेस्टर ये नहीं पता साथियों, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी साथी सहयोग करिए। 72,000 हैं। अगर कल 10:30 बजे, साफ साफ बता रहा हूं साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि ये आवाज 75 जिलों तक जानी चाहिए। और जब धरने का आह्वान करूं, बहुत ही जल्द धरने का भी आह्वान कर दूंगा। बैक प्रशिक्षुओं के लिए आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा था, कि कुल मिलाकर हमारी जो यूनिटी है वो 1,72,000 की है, ना कि 92,000, ना कि 72,000, ना कि 1 लाख। ये कि नहीं, हमारी टोटल संख्या केवल हम 19 बैच की हमारी बात है साथियों। और 19 बैच को मैं जहां तक आप सभी साथी सहयोग करेंगे, पहली बात बता रहा हूं, जहां तक आप सहयोग करेंगे मेरा, वहां तक मैं लड़ूंगा, अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा। अगर हम सभी साथियों को, बैक प्रशिक्षु साथियों को कोर्ट भी ले जाना हुआ तो मैं कोर्ट भी ले जाऊंगा, लेकिन अंतिम लड़ाई तक लड़ूंगा साथियों। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा साथियों, आप सभी 72,000 को और उधर 1 लाख जो भी प्रमोट हैं, आप अपनी एकता को मत तोड़िए साथियों। हमारी 1,72,000 की जो यूनिटी है वो बनी रहे। आपको और बता दूं, पूरा संगठन सबको निर्देश दे चुका हूं, DLED के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया हूं, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी जो भी संगठन के हैं सभी एक्टिव हो जाएं। जो भी हैं लगभग सभी को निर्देश दे चुका हूं, और जो भी एक्टिव हैं सब एक्टिव और दुगना एनर्जी के साथ हो। हमें अपनी एकता को बना करके चलना है। 72,000 और 92,000, 1 लाख को अलग नहीं करना है। हमें DLED 19 बैच के लिए लड़ना है। और ध्यान रखिएगा, जो भी आसपास के प्रशिक्षु साथी हैं, कल 10:30 बजे PNP प्रयागराज एलनगंज जरूर आइएगा। आसपास के, मैं ज्यादा दूर के प्रशिक्षुओं को नहीं बुला रहा हूं। पहली बात, जब विशाल धरने का आयोजन करूंगा, पहले प्रेम से हम अपनी बातों को रखेंगे। हमारी बात जो भी मांगे हैं, बातें हैं, हम सचिव महोदय के सामने रखेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे कि सर अगर प्रमोट नहीं हुआ थर्ड सेमेस्टर, अगर आप चतुर्थ के हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं तो वैसे भी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा ये किसी को नहीं पता। आपको मैं बता रहा हूँ, थर्ड का रिजल्ट कब आएगा ये ना तो क्लियर प्रशिक्षु को पता है, ना ही बैक प्रशिक्षु को पता है। आपको मैं साफ साफ बता रहा हूँ, जब हमारा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट लेट होना ही है तो इससे अच्छा है कि हम टोटल 1,72,000 प्रशिक्षु साथियों को लेकर के चले, ताकि हम, हमारे जो भी साथी हैं वो हमसे बिछड़े ना, हमारी जो एकता है वो बनी रहे। तो कल ध्यान रखिएगा, 4 जिले ध्यान रखिएगा, आसपास के जो भी जिले हैं, जो भी अदर जिलों के जो भी साथी प्रयागराज में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आवाज 75 जिलों तक जानी चाहिए। ये आवाज
हर एक बैच प्रशिक्षु तक जानी चाहिए। मैं उन 72 साथियों के साथ, 72,000 साथियों के साथ आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा था और कल भी खड़ा रहूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी साथी मेरा सहयोग करेंगे, इस मुहिम में पूर्ण सहयोग करेंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये ध्यान रखिएगा, मेरा कोई बैक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ संघर्ष करूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि मुझे ना तो क्लियर प्रशिक्षुओं से, मुझे ना तो बैक प्रशिक्षुओं से, मुझे 1,72,000 प्रशिक्षुओं साथियों की एकता चाहिए। मुझे ना तो बैक प्रशिक्षु ना तो क्लियर, मुझे केवल DLED 19 बैच 1,72,000 साथियों की एकता चाहिए। इस एकता को टूटने नहीं देना है, जो हमारी, क्योंकि आपको पहले भी कह चुका हूं, संघे शक्ति कलयुगे। अगर आज हम 1,72,000 साथी, आगे की जो भी रणनीति है शिक्षक भर्ती में, अगर यही 1,72,000 साथी सहयोग करेंगे तो हम लोग